हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू अवर इंडियन मेडिकल लेक्चर। गाइस डिस्कस करेंगे एलर्जी की मेडिसिन। देखो गाइस, मैं बहुत सारी मेडिसिन बताऊंगा जो स्पेशल होती है, इफेक्टिव होती है एलर्जी में। कितनी मात्रा में देना है, कितना डोज देना है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा। पहले डिस्कस करते हैं एक्चुअल में एलर्जी क्या होती है। देखिए ज़रा, एलर्जी इज़ अ कंडीशन इन विच इम्यून सिस्टम रिएक्ट एबनॉर्मली विथ एलर्जन। सबसे पहली चीज़ है कि एलर्जी जो है एक ऐसी कंडीशन, ऐसी अवस्था होती है, इज़ अ कंडीशन इन विच, जिसमें इम्यून सिस्टम जो है रिएक्ट करता है एबनॉर्मल, मतलब एबनॉर्मली तरीके से रिएक्ट करता है। ठीक है, जैसे समझो, एलर्जी एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें हमारा प्रतिरोधक तंत्र अनियमित रूप से एलर्जन से तत्वों से लड़ाई कर। जैसे कि कोई बैक्टीरिया वायरस हमारे शरीर में आया तो वो एक तरह से एलर्जन है, और उसके अगेंस्ट में हमारा इम्यून सिस्टम खड़ा होगा, उससे फाइट करेगा। तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या है? एलर्जन से फाइट करने वाला। तो इम्यून सिस्टम वो अनियमित तरीके से, एबनॉर्मली तरीके से उससे लड़ाई करता है, जिसे हम लोग, उससे एलर्जी हो जाती है। ठीक है। टाइप ऑफ एलर्जी। एलर्जी कितने प्रकार की होती है? देखो, मेडिसिन एलर्जी, किसी व्यक्ति को दवाइयों से, किसी दवाई से एलर्जी होती है। मान लीजिए कोई दवाई खा ली, उससे एलर्जी होती है। ठीक है, किसी को किस चीज़ से एलर्जी, तो अलग अलग चीज़ से एलर्जी होती है। फूड एलर्जी, किसी को खाने से एलर्जी है। जैसे कोई बोलता है हम लोग ग्लूटन वाला नहीं खाते, या फिर हम लोग ये नहीं खाते, हम लोग वो नहीं खाते। तो सबको अपनी अपनी अलग अलग चीज़ों से एलर्जी रहती है। ठीक है। उसके अलावा इंसेक्ट एलर्जी, यानी कि कोई लोगों को ना कीड़ों से एलर्जी रहती है। ठीक है, कीड़े मच्छर, जैसे कोई मच्छर ने काट लिया तो पूरे रेड हो गया, एलर्जी हो गई, तो उससे भी व्यक्तियों को एलर्जी रहती है। एनिमल एलर्जी, यानी कि जानवरों से एलर्जी, यदि कोई जानवर के कांटेक्ट में आता है, छींकें आने लगती है, उस तरह से उसको एलर्जी हो जाती है। किसी को डस्ट से एलर्जी, यानी कि धूल से एलर्जी रहती है, मैक्सिमम लोगों को देखी जाती है। किसी को पोल्यूशन यानी कि धुएं से एलर्जी है, मुझे बहुत ज़्यादा एलर्जी है धुएं से। ठीक है। तो क्या होता है कि अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग प्रकार की एलर्जी। तो इनमें और भी बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं, बट बेसिकली ये होते हैं: मेडिसिन एलर्जी, फूड एलर्जी, इंसेक्ट एलर्जी, एनिमल एलर्जी, डस्ट एलर्जी और पोल्यूशन एलर्जी। ले उसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ता हूँ। अब आते हैं हम लोग, एलर्जी जो होती है, एलर्जी में क्या क्या आपको सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि स्किन रेशेस, त्वचा का लाल हो जाना, आपकी जो स्किन है पूरी रेड हो जाएगी। पिंपल, यानी कि आपको फुंसियाँ हो सकती है। स्वेलिंग इन लिप्स, होठों, जो आपके लिप्स रहते हैं, होठों के ऊपर स्वेलिंग यानी कि सूजन आ जाना। ठीक है। बॉडी स्वेलिंग, शरीर में सूजन आने लगना। इचिंग, यानी कि खुजलियाँ चलना। इसके अलावा ब्रीथिंग प्रॉब्लम, यानी कि सांस लेने में अत्यधिक समस्याएं होना। एक होता है रनिंग नोज, यानी कि नाक से पानी का बहना। ये भी इंपॉर्टेंट है गाइज, आप इस चीज़ को ध्यान रखना। इन सब चीज़ों से ये एलर्जी ही होती है, ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ले वो स्क्रीनशॉट, फिर मेडिसिन के ऊपर स्विच करते हैं। अब देखो, क्लोरफेनेरामाइन, सबसे पहली जो मेडिसिन होती है क्लोरफेनेरामाइन, सीपम के नाम से मार्केट में मिलती है, सीपैम के नाम से मार्केट में अवेलेबल रहती है। सबसे फेमस ब्रांड है ये सीपैम। ये क्लोरफेनेरामाइन मेलेट जो टेबलेट है, 4 mg की ये गोली होती है। इसका यूज़ हम कब करते हैं? ईचिंग, खुजलियाँ चल रही है। वाटरी आइज, यानी कि आंखों में से यदि पानी बह रहा है। रनिंग नोज, यानी नाक वाक बह रही है। कॉमन कोल्ड, यदि साधारण सर्दी जुकाम अगर हो गया हो। अब इसमें ये जो है, इन चीज़ों में यूज़ हम कर सके, ईचिंग चलना, आंखों में से पानी बहना, नाक में से पानी बहना, कॉमन कोल्ड यानी कि साधारण सर्दी जुकाम हो गया, तो क्लोरफेनेरामाइन मेलेट सीपीएम के नाम से मिलती है। इसकी 4 mg की टेबलेट यूज़ की जाती है। डोज आगे बताऊंगा। साइड इफेक्ट देख लो गाइस, हर चीज़ का साइड इफेक्ट होते हैं और हमको समझना चाहिए। जैसे कि इसमें नोजिया, आपको जी मचला सकता है, वोमिटिंग, उल्टियाँ होने जैसा लग सकता है। डिजी, आपको चक्कर आ सकते हैं। स्लीपी, आपको नींद आ सकती है। तो गाइज ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगे इसमें। ठीक है। और ज़रूरी नहीं है हर व्यक्ति को, बेसिकली बहुत सारी कम लोगों को देखने को मिलते हैं, बट इस तरह के कुछ सिम्टम देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर डोज के ऊपर स्विच करता हूँ। अब क्लोरफेनेरामाइन कितनी देना है? देखो, 2 mg की, इसमें 2 mg की टेबलेट भी आती है। 2 mg की गोली ले रहे हो तो दिन में 2 बार दे सकते हैं। 4 mg की ले रहे हो तो दिन में 2 बार, व्यक्ति को एक ही बार देना है। ओडी यानी कि दिन में एक बार, बीडी यानी कि दिन में 2 बार मरीज को ये टेबलेट दी जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज, याद रखना। सीपीएम के नाम से मार्केट में मिलती है। क्लोरफेनेरामाइन मेलेट, इसके अंदर जो कंपोजिशन ड्रग सोल्ट होता है, और दवाई हमेशा डॉक्टर के सजेशन से ही लेना है। आप बेसिकली नॉलेज के लिए ध्यान रखना बस। ले वो स्क्रीनशॉट।
नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंट मेडिसिन आती है लोराटेडिन। लोराटेडिन जो है मार्केट में लोरेटिन के नाम से मिलती है। सिप्ला कंपनी सबसे फेमस ब्रांड है गाइस। सिप्ला कंपनी के द्वारा, सिप्ला फार्मेसी के द्वारा ये बनाई जाती है। ठीक है, मार्केट में बहुत सारी मेडिसिन सिप्ला के नाम से बिकती है और बहुत फेमस और बहुत ही अच्छी होती है सिप्ला कंपनी। ठीक है, इसके लोराटेडिन टैबलेट जो है 10 mg की टैबलेट आती है। ईचिंग, अब इसमें क्या हो रहा है, ईचिंग आपको खुजली चल सकती है, वाटरी आइज। यदि आपको खुजली चल रही है और वाटरी आइज, आंखों में से यदि पानी आ रहा है, तो लोराटेडिन टैबलेट का आप इस्तेमाल कर सकते हो। इफेक्टिव रहती है। 10 mg की टैबलेट यहाँ पे दी गई है। डोज आगे बताऊंगा। अब साइड इफेक्ट इसमें क्या हो सकता है, वही सेम, जी मचलाना, उल्टी, डिजीनेस और स्लीपी, यानी कि चक्कर आ सकते हैं, नींद जैसी लग सकती है व्यक्ति को, उल्टियाँ या फिर उसको जी मचलाना, जी घबराने जैसी समस्या देखने को मिल सकती है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसका डोज बता देता हूँ मैं। इसका जो लोराटेडिन का जो डोज दिया जाता है 10 mg की गोली ओडी। ये गोली दिन में केवल आपको एक ही बार लेना होती है, इससे ज़्यादा नहीं है लेना है, क्योंकि इसमें साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं अगर ज़्यादा खाओगे तो। नॉर्मल डोज और वैसे भी डोज जो रहता है, डॉक्टर अपने पेशेंट को देखकर उस हिसाब से डोज फिक्स करता है, बट एक जनरल बात करूँ तो 10 mg की गोली एक बार दी जाती है मरीज को। स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। एक आती है आपकी सिट्राजिन। ठीक है, सेट्राजिन जो होती है, सेट्राजिन जेनरिक नाम से मार्केट में मिल जाती है। सेट्राजिन नाम से मिल जाती है। ये सेट्राजिन बहुत ही ज़्यादा फेमस है गाइज। इसको बहुत लोग यूज़ करते हैं। कब यूज़ होती है, ईचिंग, यदि आपको खुजलियाँ चल रही है, वाटरी आइज, आंखों में पानी बह रहा है, नोज रनी नोज, मतलब आपकी नाक अगर बह रही है, तो इसमें यूज़ किया जाता है। ये लिखा भी हुआ है कोल्ड एंड एलर्जी। ठीक है, यदि ये सर्दी जुकाम में बेसिकली सिट्राजिन का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा ये टेबलेट यूज़ की जाती है। इसके कुछ साइड इफेक्ट जैसे कि नोजिया, हेडेक, वोमिटिंग, डिजी और स्लीपी। ठीक है, जैसे कि जी मचलाना, सर दर्द होना, इसमें बेसिक सिम्टम हेडेक कभी साइड इफेक्ट में देखने को मिलेगा, तो हेडेक एक एडिशनल सिम्टम है जो देखने को मिल सकता है कभी कभी, और उसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी दिया जा सकता है मरीज को। चक्कर आना और नींद आना जैसी समस्याएं आपको देखने को मिल सकती है। स्क्रीनशॉट ले लो। इसका जो डोज दिया जाता है गाइस 10 mg की गोली ओडी। दिन में एक ही बार इस टैबलेट को यूज़ करते हो। बेसिकली डॉक्टर सजेस्ट करते हैं रात में खाना खाने के बाद इसको लेके व्यक्ति सो जाए, ताकि उससे क्या रहता है, बहुत अच्छा इफेक्ट करती है। इसका जो बेसिक वैसे दे सकते दिन में भी, बाकी अगर अच्छा इफेक्ट देखना है तो नाइट में इसको खा के दूध पी के सो जाओ तो अच्छा इफेक्ट करती है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। सेट्राजिन। नेक्स्ट आती है हमारी लिवोसेट्राजिन। अभी सेट्राजिन थी, ये लिवोसेट्राजिन लिवोसेट के नाम से मार्केट में मिलती है। लिवोसेट बहुत ज़्यादा फेमस है। लिवोसेट आपको कहीं भी मिल जाएगी। ठीक है, लिवोसेट के नाम से मिलती है। वैसे डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है गाइज, आपको मर्जी से किसी को भी नहीं खाना है। ये यूज़ जो होता है रनी नोज, नाक बहने में, स्निचिंग, छींक वगैरह आने में, बॉडी रेडनेस, यदि शरीर आपका लाल हो रहा है, इस समस्या इनमें हम लोग लिवोसेट टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। लिवोसेट्राजिन इसके अंदर कंपोजिशन पाया जाता है। आईपी इंडियन फार्माकोपिया 5 mg की टैबलेट ये बनाई जाती है। अब देखो डोज तो आगे बात करेंगे हम लोग। इसमें कुछ साइड इफेक्ट है जैसे कि नोजिया, जी मचलाना, हेडेक, सर दर्द होना, वोमिटिंग, उल्टियाँ आना, डिजी, चक्कर आना, स्लीपी, नींद आना, इस तरह की समस्या आपको इसमें देखने को मिल सकती है। लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ता हूँ मैं। अब आते हैं लिवोसिट्राजिन के डोज के ऊपर। देखो गाइस, ये 5 mg की गोली दिन में लगभग एक बार व्यक्ति को दी जाती है। ये भी मैं सजेस्ट करता हूँ, नाइट के टाइम पे कोई लेता है, नाइट के टाइम पे खाना चाहिए। वैसे दिन में ले सकते हो, नाइट में 5 mg की टैबलेट खा के मिल्क वगैरह लेके सोना चाहिए, तो इससे ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है। वैसे डॉक्टर के सजेशन से ही मेडिसिन लेना है। ये बस एक बेसिकली आपके नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ता हूँ। अब देखो नेक्स्ट और सबसे फेमस, ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते गाइज, एलेग्रा। एलेग्रा के नाम से मार्केट में मिलती है, बहुत फेमस ब्रांड है गाइज एलेग्रा। ठीक है, एलेग्रा के नाम से मार्केट में मिल जाएगी आपको। और ये इसके अंदर जो कंपोजिशन होता है वो होता है आपका फेक्सोफेनेडिन। ठीक है, फेक्सोफेनेडिन कंपोजिशन, इसके ड्रग सोल्ट का नाम है फेक्सोफेनेडिन हाइड्रोक्लोराइड। इसके अंदर कंपोजिशन पाया जाता है। 120 mg की ये टैबलेट है। इसका जो यूज़ करते हैं ईचिंग, स्नीजिंग, बॉडी रेडनेस में मुख्य रूप से इसका इस्तेमाल किया जाता है। और भी इसका
यूज़ करते हैं लोग, ठीक है। इसका नोजिया, हेडेक, स्टमक पेन, पेट दर्द जैसी समस्या है कभी इसमें साइड इफेक्ट करेगी तो देखने को मिल सकता है। स्लीपी और डिजी इस तरह की समस्याएं हो सकती है, ठीक है। कभी साइड इफेक्ट होगा तो बाकी इससे साइड इफेक्ट बहुत ही कम देखे जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा यूज़ की जाती है गाइज, इफेक्टिव मेडिसिन है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके डोजेस बताता हूँ मैं। इसके डोजेस होते हैं 120 mg की टैबलेट ओडी, दिन में इसको एक ही बार लेना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। ये दिन में 120 mg की टैबलेट ओडी दिन में एक बार ली जाती है। फेक्सोफेनाडिन कंपोजिशन पाया जाता है, एलेग्रा के नाम से मार्केट में मिल जाती है आपको। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट जो मेडिसिन आती है हमारी ब्लास्टिन ये गाइस न्यू अभी मार्केट में न्यू है, सन फार्मा के द्वारा बनाई जाती है। सन फार्मा ऑलरेडी बहुत सारी मेडिसिन बनाता है गाइस, बहुत ज़्यादा फेमस है ये भी। सन फार्मा सेफ मेडिसिन होती है, ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं देखने को मिलते इससे भी। इचिंग होना, स्नीजिंग, बॉडी रेडनेस और रनिंग नोज, नाक बहना, ऐसी समस्याओं में हम इस टेबलेट का इस्तेमाल करते हैं। इससे जो साइड इफेक्ट होंगे कभी देखने को मिलेंगे तो नोजिया, हेडेक, स्टमक पेन, डिजीज, स्लीपी, इनका जो है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है गाइस। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसका मैं आपको ब्लास्टिन टेबलेट का बता देता हूँ। आगे बढ़ता हूँ इसके डोजेस के ऊपर। 20 mg की जो ये टैबलेट दिन में ओडी एक ही बार व्यक्ति मरीज को दी जाती है। 20 mg की ये टैबलेट होती है, एक से ज़्यादा बार नहीं यूज़ करना है इसको, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। ब्लास्टिन जो होती है इंपॉर्टेंट कंपोजिशन है, न्यू मार्केट में सन फार्मा के द्वारा बनाई जाती है, काफ़ी फेमस है, ये भी आप लोग याद रखना। अब आती है और सबसे इंपॉर्टेंट गाइज, मोन्टेल्यूकेस्ट जो होती है मोन्टेक एलसी के नाम से मिलती है। बहुत 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 अच्छी टैबलेट है गाइज ये। इसमें देखो ये मोन्टेल्यूकेस्ट एलसी जो होती है, दो कंपोजिशन मोन्टेल्यूकेस्ट तो होता है ये, साथ में लिवोसिट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड, मतलब दो दवाइयों के कॉम्बिनेशन से बनाई गई दवाई है। जब पुरानी दवाइयाँ काम ना करे तो इसको यूज़ करना चाहिए, ठीक है गाइस। इसको डॉक्टर के सजेशन से ही यूज़ करते हैं, विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। रेड लाइन वाली जो भी मेडिसिन होती है, ये चीज़ ध्यान रखना, आपको अपने मन से गोलियां नहीं लेना। आरएक्स डॉक्टर प्रिस्क्राइब है, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं खाना है। ईचिंग, खुजली चलना, स्नीजिंग, बॉडी रेडनेस, रनिंग नोज जैसी समस्याओं में इसका इस्तेमाल हम करते हैं। कॉमन कफ एंड कोल्ड, सर्दी जुकाम जिसको रहता है उसको भी यूज़। इससे जो साइड इफेक्ट नोजिया, हेडेक, स्टमक पेन, डिजी और स्लीपी, नींद जैसी समस्या देखने को मिल सकती है। इसके जो डोजेस की बात करूं तो 10 mg की गोली ओडी दिन में लगभग व्यक्ति को एक ही बार ये टेबलेट दी जाती है, स्पेशली नाइट के टाइम पे यूज़ करना चाहिए। ले लो स्क्रीनशॉट। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस योर इंडियन मेडिकल लेक्चर। जब तक जाओ, दूसरी वीडियो आ रही होगी स्क्रीन पे, इसको जाओ और देखो, और मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियो डली हुई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर।